नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ, अंधविश्वास। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो ना मम्मी, कहाँ से ये कछुआ आ गया हमारे घर में। दोनों बच्चे उस कछुए को देखकर खुशी से उछल पड़े। रिया बोली, अरे मम्मी देखो, ये कितना छोटा और प्यारा सा है, हम इसे पालतू बना लेते हैं। राज दौड़ कर गया और एक जार ले आया। उस जार में पानी भर दिया, थोड़ी मिट्टी डालकर उसमें कछुए को डाल दिया। कविता और विजय भी उस छोटे से कछुए को देखकर आश्चर्यचकित थे। पता नहीं ये छोटा सा कछुआ कहाँ से आ गया हमारे घर में। कविता और विजय ने अभी नया नया घर बनाया था। गृह प्रवेश में आए रिश्तेदार भी अभी तक नहीं गए थे। सभी तरह तरह की बातें करने लगे। कछुए का घर में आना लक्ष्मी का संकेत है, कछुआ घर में रखना चाहिए, इससे घर में लक्ष्मी आती है। हालांकि कविता इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन रिश्तेदारों की बातें से कविता को भी अंधविश्वास ने घेर लिया था। अगले 10 दिनों तक घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। घर के साथ साथ वह छोटा सा कछुआ भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। कविता भी बहुत व्यस्त थी, लेकिन इतनी व्यस्तता में भी कविता उस कछुए को खाना देना नहीं भूलती। सुबह दोपहर शाम तीनों समय जब भी कविता कछुए को खाना देने जाती, कछुए की एक्टिविटी को बहुत गौर से देखती थी। जब भी कोई जार के पास जाता, वह छोटा सा कछुआ जार के तल में मिट्टी में छुप जाता था, और जैसे ही उसे लगता था कि आसपास कोई नहीं है, तो अपना सर बाहर निकालकर छत की ओर देखता रहता, मानो कह रहा हो कि मैं किस कैद में फंस गया हूँ, भगवान मुझे आज़ादी दिलाओ। कविता ने अपने मन की बात अपने पति विजय को बताई। विजय के बोलने से पहले ही राज बोल पड़ा, मम्मी तुम भी ना जाने क्या क्या सोचती रहती हो। हम इस कछुए को पालेंगे तो बस पालेंगे। कविता बड़े प्यार से अपने दोनों बच्चों को उस जार के पास ले गई और बोली, इसे देखो जरा, इस छोटी सी जगह में हम लोग ने इसे कैद कर लिया है। ना तो ये अपनी मर्जी से कहीं जा सकता है और ना ही अपने पसंद का खाना खा सकता है। तुम्हें भी कोई ऐसे ही बंद करके रखेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? ना तुम अपनी पसंद का खाना खा सकते हो और ना ही अपनी मर्जी से कहीं जा सकते हो, तो सोचो तुम्हें कैसा लगेगा। राज बड़े मासूमियत से कविता की ओर देख रहा था। राज और रिया दोनों अपने मम्मी से चिपक गए, जैसे मम्मी से दूर जाने की कल्पना से ही डर गए हो। सुबह सुबह कविता ने विजय को उठाया और बोली, फटाफट तैयार हो जाइए। विजय, इतनी सुबह सुबह कहाँ जाना है? राज और रिया दोनों एक साथ बोले, बड़े वाली नदी जाना है। विजय ने देखा राज वह जार अपने हाथों में लिए हुए खड़ा था। थोड़ी देर में ही चारों नदी की ओर चल दिए। राज ने जार से उस छोटे से कछुए को नदी में पलट दिया। कछुआ नदी में जाते ही डुबकी लगाकर पानी के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वह फिर से ऊपर आया और नदी के किनारे किनारे पानी में तैरने लगा, मानो ये महसूस करना चाहता हो कि वह सचमुच आजाद हो गया है। बच्चे उसे ऐसे तैरते देखकर बहुत खुश हो रहे थे और कविता को ऐसा लग रहा था जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया उसके सर से। खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने भी तो आज एक अंधविश्वास की डोर तोड़ी थी। कविता विजय से बोली, यदि किसी को कैद करके पैसे मिलता है तो ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए। नहीं बनना है हमें अमीर, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। विजय ने कुछ नहीं कहा, केवल प्यार से मुस्कुराते हुए कविता के कंधे पर हाथ रखकर अपने करीब ले आता है।